कार्बन और हाइड्रोजन की बंधुकी प्रकृति हेलोकेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध की प्रकृति ज्ञात करना। बढ़िया से सीखो और तो बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो एल्किन हैलाइड है उसका जनरल फॉर्मूला मैं जा रहा हूँ खोलने, ध्यान से सीखना। अपने को मैंने 11 में बोला था ना कि पीरियोडिक टेबल तुम्हारी पूरी मदद करेगी, आज उसी का रोल तुम्हें देखना होगा और आगे भी देखने को मिलेगा। अब तुम कितना अपने को तैयार करते हो या रखे हुए हो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन देखो। कोई चीज़ नहीं आ रहा है मैं दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना देखो क्या है तुम्हारी कंडीशन, अपने को बात। तो बेटा तुम जानते हो कि इस हाइड्रोजन का तात्पर्य क्लोरीन प्रोटीन ब्रोमीन आयोडीन पीरियोडिक टेबल में यह 7th ए ग्रुप का हाइड्रोजन राइट। इस नाते इनकी बाहरी कक्षा में बोलो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः किसी के बाहरी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोग वही संयोजन की क्रिया में भाग लेते हैं, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा वैलेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं। सही है जी? अब आप देख सकते हो कि मैंने 12 का कुछ नहीं पढ़ा है, 11 का ये रिपीट किया क्योंकि नहीं कहोगे डायरेक्ट बोल के काम कर सकते। तो तुम अपने को देखो, हमसे जितना होना नहीं करता। तो इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसी के बाहरी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यानी वैलेंट इलेक्ट्रॉन है। अब चलो बताओ ये किससे जुड़ने जा रहा है? बताओ हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से। और एल्केन में यह बॉन्ड बताओ कार्बन के साथ बनती है। अब तुम पढ़े कि कार्बन की 4 तो ये वैलेंसी तो हाइड्रोजन के जरिए पूरी होनी है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए होनी है। ये हम से देखते हैं। आप कार्बन के बारे में जानते हो कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में 4A में रखा गया है सीधे सल्फर, और चतुर्थ होने से इसके बाहरी में 4 है। और हम पढ़ते हैं कि 4 या 4 से कम नहीं जाएगा, नहीं। अब ये देख सकते हो कि यह एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हाइड्रोजन के जरिए सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दिया है। अतः इसके 4 निजी हैं, 3 इनसे लिया तो 7 हो गए और इसके पास भी बाहरी है 7 हैं। पीरियोडिक टेबल सब कुछ कर देते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है बताओ वह 7वें ग्रुप में ज्यादा है। क्योंकि तुम पढ़े हुए हो पीरियोडिक ग्रुप टेबल में आवर्त में बाएं से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है और ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और तुम्हें पता है ये 17वां समूह है जिसे हमने लेवल में पढ़ाया था। एक किनारे बैठा है दुनिया का सबसे बड़ा दाता, पहला ग्रुप, और उस किनारे सबसे ज्यादा भिखारी बैठा है हाइड्रोजन। यही शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ये ऐसे याद रखो। तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति और कार्बन से ज्यादा, ठीक है। यदि अगर मैं इसको ऐसे करूं तो शायद आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर एक दूसरे की तुलना में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। अगर यह इसको इलेक्ट्रॉन दे के बताओ सिग्मा पॉजिटिव हो गया, ये सिग्मा नेगेटिव हो गया। तो इसलिए जब हाइड्रोजन किसी भी एल्केन कंपाउंड के साथ आकर अपना बॉन्ड बनाता है तो वह बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। क्या मुझे और नीचे जाना चाहिए? समझ आ रही है? हाँ, मतलब मेरा इशारा था कि कोवैलेंट क्या होता है, अब इतना भी नहीं आता तो क्या तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा और इसमें किसी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ग्रहण करने की प्रवृत्ति फोर्थ ग्रुप से ज्यादा है क्योंकि सेवंथ ग्रुप में। अतः यह इसकी तुलना में आंशिक दाता बन गया और ये आंशिक, मतलब बताओ आंशिक रूप से इसके ऊपर दो विपरीत ध्रुव बन गए। अतः बताओ ये पोलर बॉन्ड बना दिया। चलो भाई ठीक बात है, बड़े हो तो हमको यहाँ से देख भी रहे कितने को आ रहा है। पोलर बॉन्ड बना लिया यानी ध्रुवीय बंधन बना लिया, ठीक है। परंतु इसकी जो पोलैरिटी है, इसकी जो पोलैरिटी है, ध्रुवता वो बहुत कम है। इसलिए अगर इसको पानी में घोले तो पानी को पोलर हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय विलायक है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट है और वो भी स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट है। अगर इसमें अगर कोई ध्रुवीय यौगिक डाला जाए तब तो ये घोल देता है, लेकिन अगर दुर्बल घोली डाला जाए तो इसीलिए इस बॉन्ड की वजह से अगर इन सभी हाइड्रोकार्बन्स को पानी में डाला जाए तो ये पानी में और विलय रहता है, घुलता नहीं है क्योंकि उनकी पोलैरिटी कम है। ये देखो अब आप समझ गए उनकी पोलैरिटी कम क्यों है, क्योंकि अगर इस पर प्लस होता और इस पर ये पोलैरिटी और आपको जब 11 में पढ़ा रहे थे तो बताया कि ये आंशिक आंशिक यानी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है और इलेक्ट्रॉन रिसीवर भी नहीं है, ये दोनों शेयरिंग किए हुए हैं और इन दोनों की तुलना में इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी नेगेटिविटी कम है, इसलिए इसके तुलना में आंशिक धन और आंशिक आप समझ लिया। अर्थात इसका बॉन्ड वीक होगा, वांडर वाल फोर्स कम लगेगा और इन्हें आसानी से जा सकता है। इनसे रिएक्शन करा के बड़े सारे कंपाउंड प्राप्त किए जा सकते हैं, ये बता रहा है इसके आगे आप समझ में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सहसंयोजी पद्धति।
क्या बनते हैं? शब्द संयोजी बन बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणीयता कार्बन की तुलना में ज्यादा और कार्बन की घनीयता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है। इसलिए ये आंशिक रूप से वहां सब लिखा हुआ दिखाई दे। हेलो, हमारा समझ में? हाँ, इसलिए ये आंशिक रूप से एक दूसरे की तुलना में अधिक व ऋणी यानी सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आंशिक रूप से धनी और ऋणी इस कारण इनके बीच ध्रुवीय बंध स्थापित हो जाता है। ध्रुवीय पोलर, ठीक है। परंतु अणुओं के बीच लगने वाला वांडर वाल फोर्स कमजोर होता है। इसलिए इनकी ध्रुवता पोलैरिटी कम होगी। पोलैरिटी और यानी क्या ध्यान देना, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यस, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वीक बन रहा है। यस, क्यों बन रहा है? अभी हमेशा होता है। यस, कितने लोग तो ये रहा पहला सवाल एक नंबर का पूरा। अब हमें सीखना है प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि। इसको हेलो यानी केमिकल हैलाइड अर्थात Cl+2n+1 into X that is CH3Cl CH5Br etc. इसलिए दिन दिखाए अब बात करें प्रिपरेशन बनाने की विधि। देखो भाई कैसे बनाओगे Cl+2n+1 into X सही ना? अब तुम्हें पता है
पता इसलिए क्योंकि बताया गया है कि ये सब एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। अभी मैंने पढ़ाने के पहले भी दोहराया। क्या है जी? एल्केन के डेरिवेटिव्स। अगर ये एल्केन होगा तो बोलो CnH2n+2 होगा। अब यही में सर एक के बंडवा हटा के उसके साथ इसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो बताओ, उससे पहले माइंड में डाल लेना सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो बोले ये सब एक भाषा में बैठे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका निर्माण 4 प्रकार से चाहे तो कर सकते हैं। पहले एल्केन लेकर के, एल्केन का डेरिवेटिव जैसे अल्कोहल लेकर के, एल्केन का डेरिवेटिव जैसे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लेकर के, दूसरा एल्केन न लेके एल्कीन लेकर के, है ना जी? तो ये जल्दी हम लोग इनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर कोई प्रॉब्लम?